Hi everyone, welcome to our YouTube channel, the Computer Fundamental and Programming in C। जो हमारा पूरा टॉपिक है, इसमें हम जो है आज नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक, नंबर सिस्टम क्या है? व्हाट इज नंबर सिस्टम? द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ये जो टेक्निक है जिससे आप क्या है, किस तरीके से नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे आप डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, इसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। दो तरीके से आप इसे क्लासिफाई करते हैं, एक आपका नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम हुआ और दूसरा आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है? ठीक है, तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या है, पहले जो है जो काउंटिंग करने के लिए हम क्या है, लोग अपनी फिंगर्स का यूज करते थे। ठीक है, इसमें आप ये चीज आप कह सकते थे कि आप कोई पर्टिकुलर पोजीशन यूज नहीं करते थे, बेसिकली आप अपनी फिंगर्स का यूज करके जो है वो काउंटिंग करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब उसके बाद अगर मान लीजिए उन्हें ज्यादा नंबर्स को काउंट करना होता तो वो स्टोन्स, जैसे फॉर फॉर एग्जांपल वो क्या करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे। अगर उन्हें टू काउंट करना है, दो स्टोन्स हो जाते थे। थ्री काउंट करना है तो थ्री स्टोन्स हो गए। ठीक है, फोर काउंट करना है तो फोर स्टोन्स होते। बेसिकली इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, यूनरी सिस्टम भी कहते थे। क्या बोलते थे? यूनरी नंबर सिस्टम कह सकते थे। बेसिकली इसमें क्या है, देखिए सिर्फ आपके पास एक डिजिट है, वो क्या है, वो आपकी वो डिजिट क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो कहिए। ठीक, अब ये जो है डिजिट आप यूज करते हैं, वन को रिप्रेजेंट करना है, एक हो जाएगा। दो करना, ये स्टोन्स है, बेसिकली ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये स्टोन्स है। ठीक, अब ये एक स्टोन है तो वन रिप्रेजेंट हो गया, दो स्टोन है क्या है, टू रिप्रेजेंट हो जाएगा, थ्री को रिप्रेजेंट करता है, थ्री स्टोन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले क्या है, ये नॉन पोजिशन, किसी इसमें देखिए कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, पहले जो है आप स्टिक्स का यूज करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे। ठीक है, तो ये सब काउंटिंग के लिए आप यूज करते थे। ठीक है, अब इसमें जो है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको स्टिक्स का यूज कैसे करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टिक्स में वन रिप्रेजेंट करना है तो वन स्टिक हो गया, टू रिप्रेजेंट करना है तो टू स्टिक्स हो गई। तो बेसिकली ये टू इस तरीके से लिखते हैं, रोमन फॉर्म में नहीं, ऐसे टू स्टिक्स। ठीक, थ्री करना है तो जैसे एक स्टिक किए, दूसरी स्टिक किए, तीसरी स्टिक किए। ठीक, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट आपका देखिए नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है। ठीक, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में जिसमें क्या है, किसी भी जो नंबर हो उसमें डिजिट्स हो। ठीक है, और हर डिजिट की जो है पोजीशन हो। तो बेसिकली इसमें अगर हम बात करें पोजिशनल नंबर सिस्टम में, तो इसमें कुछ सिंबल्स आप यूज करते हैं। ठीक, अब वो सिंबल्स जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सिंबल्स हम जो यूज करते हैं उन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। ठीक, अब जो सिंबल्स आप यूज करते हैं उसकी वैल्यूज जो है डिपेंड करती है किस पे, पोजीशन पे, कि किस पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ पे देखिए फोर जीरो, तो यहाँ पे जो फोर है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे जैसे जीरो फोर है, ये डिपेंड किस पे करा, देखिए यहाँ पे दो ही डिजिट का है, ये भी दो डिजिट का नंबर है, ये भी दो डिजिट का नंबर है। यहाँ पे जो फोर की पोजीशन है वो क्या है, टेंस प्लेस पे है, तो इसे हम 40 पढ़ते हैं। मतलब ये बेसिकली क्या होगा, 4:10 होगा। ठीक है, और ये आपका देखिए ये आपका वंस पोजीशन पे है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगा, 4 × 10⁻�0, या कह सकते हैं 4:1 होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपकी वैल्यू यहाँ पे फोर होगी, यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 40। तो देखिए आपकी पोजीशन मतलब जो है पे डिपेंड कर रहा है वैल्यूज जो है। ठीक है, कि क्या वैल्यू है ये डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन पे। ठीक, अब देखिए वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज डिटरमिन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लेके कंसीडर करते हैं। पहली बात ये कि डिजिट इटसेल्फ, कि वो कौन सी डिजिट है, तो भाई उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए सेवन है तो और फोर है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है सेवन क्या है, ग्रेटर देन फोर है। तो अब कोई भी डिजिट जो है, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर की बात करें तो हम ये करता है कि वो उस नंबर में कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर डिजिट की पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे वो डिजिट्स हैं। ठीक है, और बेस क्या है नंबर सिस्टम के, ये तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए, अगर किसी नंबर का आप जानते हैं किसी भी नंबर का बेस 10 है, बेस 10 है, मतलब इसका मतलब क्या है, उसमें कितनी डिजिट्स पॉसिबल, उसमें 10 डिजिट्स पॉसिबल है, 0
वन टू अप टू नाइन, ठीक है, उसमें 10 डिजिट्स, जैसे इसी को हम बोलते हैं, जिसमें बेस 10 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और यही नंबर सिस्टम जो है हम बेसिकली क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को ही सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये क्यों ऐसे यूज हुआ, क्योंकि देखिए हमारी जो फिंगर्स हैं उसमें क्या है, 10, भाई 10 फिंगर्स हमारी हैं, तो ये हमने जो है ना, ये ह्यूमन बीइंग ने ये नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ, ठीक। तो ये इसमें बेसिकली क्या है, हम 10 नंबर्स होते हैं, ये और इसका बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक। तो अब जब भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लिखा 420, ठीक है, तो अब देखिए ये नंबर सिस्टम को आप ऐसे लिख सकते हो, हर प्लेस देखिए, अब यहाँ पे 4 क्या है, 4, ये अगर आप इसे जीरो वंस कंसीडर करें, ये 10th कंसीडर करें, ये 100th करें, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 4 into 100, बेसिकली 10 to the power 2 प्लस 2 into 10 to the power 1 प्लस 0 into 10 to the power 0। देखिए अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या, हम उसके बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं इसकी एक्सपोनेंट की, यहाँ पे देखिए 4 की क्या पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीरो और ये अगर हम 1 माने तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो 4 into 10 to the power 2, इसीलिए, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए डिजिट क्या है, 2 है, और इसकी पोजीशन क्या है, 1 है, तो 2 into 10 to the power 1 प्लस 0 into 10 to the power 0। अच्छा देखिए अगर बाई द वे किसी भी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2 है, इसका मतलब उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, उसमें 2 डिजिट्स होंगी, तो अगर बेस 2 है तो उसमें 2 डिजिट्स होंगी। बेस अगर एन है तो उसमें एन डिजिट्स होंगी, ठीक है, इसका मतलब बेस पे डिपेंड करता है, नंबर सिस्टम के बेस पे। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर में अगर बेस आपका 8 है, ठीक है, बेस 8 है, इसका मतलब आपके कितने डिजिट्स होंगी, 8 डिजिट्स होंगी। तो जो आपका वो नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक। अच्छा अब देखिए अगर मान लीजिए बेस आपका 2 है, बेस अगर 2 है तो ऐसे नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होंगी, बेस 2 होगा तो 2 डिजिट्स होंगी, तो जो आपके बेस 2 का वो क्या, उसमें 0 और 1 2 डिजिट्स होती हैं। इसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब देखिए ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें आपका क्या होता है, बेस आपका क्या हो, 16 हो, ठीक है, बेस अगर 16 है तो उसे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसकी जो डिजिट्स होती हैं वो कितनी डिजिट्स होती हैं, 16 डिजिट्स होती हैं, क्योंकि बेस 16 है, 16 डिजिट्स होंगी, तो 0 से लेके 0 1 2 अप टू 9, ये 10 डिजिट्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ, ये आपके 6 डिजिट्स हैं। तो ये आपके 16 डिजिट्स आपके हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब हमने देखी जो इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, जो पोजीशनल में, मतलब ये कि पोजीशन मैटर करती है, बेस मैटर करता है, जिसमें डिजिट की पोजीशन मैटर करती है, उसे हम जो है हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा। फिर उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है, ठीक है, डेसिमल है जिसका बेस 10 होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 है, ठीक, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 है, ठीक है। अब देखिए किसी भी नंबर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ठीक है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा, 1 0, ठीक है, तो ये देखिए बाइनरी में आप जानते हैं 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, तो 0 और 1 से लिख सकते हैं। अब ये नंबर क्या होगा, ठीक है, ये नंबर क्या है बेसिकली, तो है इसे हम इक्विवेलेंट नंबर जब कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं इसका बेस क्या होता है, 2, ये बेसिकली 2 से ये 0 पोजीशन, ये 1, राइट से हम काउंट करेंगे, तो 1 into 2 की पावर क्या होगा, 1 प्लस 0 into 2 की पावर 0, ठीक है, तो 1 into 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 क्या होगा, 2। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है देखिए इस तरीके से हम नंबर्स को कन्वर्ट भी करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम यही चीज डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम नंबर्स को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, एक ओवरव्यू हम लेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।